भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। श्री राधा जी राशेश्वरी प्रीतम राशेश्वर श्याम सुंदर की अर्धांगिनी हैं। उनकी सारी लीलाओं में उनका साथ देती हैं। और श्री राधा जी रास की सारी लीला श्री राधा जी के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है। उनका एक नाम रास वासनी में है, क्योंकि नित्य रास में उनका नित्य वास है। तो श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की लीला हम सब रास लीला में और श्रीमद् भागवत में कथाओं में सुनते हैं कि श्री राधा जी भगवान से रूठ जाती हैं, उनको भगवान मनाते हैं। उनकी मान लीला निरंतर चलती रहती है श्री राधा जी की। लेकिन प्रेमियों, हमने ये कभी नहीं सुना होगा कि हमारे वृंदावन में आके लक्ष्मी जी अपना सारा ऐश्वर्य छोड़कर जब वैकुंठ से वृंदावन में आई हैं तो वो भी रूठ गई हैं भगवान से। और किस कारण रूठी है ये आप कथा में सुनेंगे। तो वो रूठ कर वृंदावन के पास ही 2-3 किलोमीटर दूर है प्रेमियों, सिर्फ वृंदावन से वेलवन। जहाँ वेलवन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ घना जंगल था बेल फल का प्रचुर मात्रा में, इसलिए यहाँ पर ही लक्ष्मी जी का वैभवशाली मंदिर है। यहाँ सारी मनोकामना पूरी होती है। तो कथा कुछ इस तरह है प्रेमियों, जैसा कि आपने सुना होगा, लक्ष्मी जी हमेशा ही अपने प्यारे की चरण रज को पाने के लिए ललायित रहती हैं। यत तत्र पुराणों में ये सब मिलता ही है हम लोगों को। और स्वयं गोपियों ने गाया है। गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, जयति ते दिकम जन्मना ब्रजाश्रत इंदिरा सस्वदत्री। तो प्रेमियों, सस्त इंद्रा सस्वदत्री की प्यारे गोपियाँ कह रही हैं गोपी गीत में, प्यारे तुम्हारे जन्म के साथ ही ब्रज की महिमा वैकुंठ व अन्य लोक में बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य की देवी लक्ष्मी जी आपका अपना सारा ऐश्वर्य भूलकर अपना वैकुंठ छोड़कर आपकी रज को प्राप्ति के लिए ब्रज की सेवा के लिए आ गई हैं। और उन्होंने कहा वृंदावन की एक एक निकुंज में, निकुंज की एक एक लता में, लता के एक एक पत्ते में, फल में, फूल में, प्रत्येक में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। इसलिए ब्रज की शोभा बढ़ गई है प्यारे। जैति ते दिगम जन्म, जब से आपने जन्म लिया है उसकी शोभा बढ़ गई। किस लिए शोभा बढ़ गई? कि लक्ष्मी जी भी आ गई है अपना वैकुंठ छोड़कर। क्योंकि लक्ष्मी जी सर्व सौंदर्य और माधुर्य की स्वामिनी है वैकुंठ में। और प्रेमियों, उनकी बहुत सारी सेविकाएं हैं, दासियां हैं वहाँ। लेकिन लक्ष्मी जी जब से भगवान ने ब्रज में जन्म लिया है तो लक्ष्मी जी भी अपना सारा ऐश्वर्य छोड़कर, सर्वस्व ऐश्वर्य छोड़कर उनकी दासी बनकर यहाँ सेवा में लगी रहती हैं। तो बेलवन में लक्ष्मी जी कैसे विराजमान है? कथा कुछ इस तरह से है। जब भगवान 7 साल 56 दिन के हुए थे तो उन्होंने श्री राधा जी का आश्रय लेकर महारास रचाया। देवलोक, भूलोक, ब्रह्मलोक सभी में इस महारास का हल्ला हो गया था प्रेमियों। सभी देवगण दौड़ दौड़ के आए हैं, यहाँ तक कि शंकर भगवान भी आए हैं इस महारास में शामिल होने के लिए। और जब लक्ष्मी जी सुना देव ऋषि नारद जी से तो लक्ष्मी जी भी इस महारास में शामिल होने के लिए आ रही हैं। और जब राधा जी को पता चला, श्री राधा जी को, कि लक्ष्मी जी आ रही हैं तो उनको चिंता हो गई। अब श्री राधा जी को जब चिंता हो गई तो भगवान ने कहा, प्रिया जी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? तो श्री राधा जी ने कहा, ए नाथ, ए प्राणधन, अगर लक्ष्मी जी यहाँ पर आ गई और वो महाराज में शामिल हो गए, उनके अंदर गोपी भाव आ गया तो सारा संसार वैराग्य हो जाएगा। फिर संसार कैसे चलेगा? क्योंकि सारा ऐश्वर्य भाव सबका समाप्त हो जाएगा अगर उनके अंदर गोपी भाव आ गया तो लक्ष्मी जी के अंदर। तो हे नाथ, ये संसार कैसे चलेगा? तो आप कुछ करें। तो भगवान की ही आज्ञा से वहाँ पर जब लक्ष्मी जी आई हैं तो उनको रोक लिया गया गोपियों के द्वारा, और वो रूठ कर यमुना के पार वेलवन में चली गई हैं। और उन्होंने
भगवान की तपस्या की। भगवान आए हैं और कहा, जब भगवान ने महाराज किया प्रेमियों, तो भगवान थक गए, तो अपने लक्ष्मी जी के पास गए हैं बाल गोपाल के रूप में। लक्ष्मी जी ने अपने हाथ से खिचड़ी बना कर दी। तब से ये परंपरा चल रही है, यहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद बनता है। और पौष महीने में ही ये प्रेमियों बाल गोपाल और यहाँ पर वृंदावन में लक्ष्मी जी और हमारे बाल कृष्ण जी का मिलन हुआ। आज भी लक्ष्मी जी के साथ बाल कृष्ण लाल जी बैठे हुए हैं। तो भगवान लक्ष्मी जी की तपस्या से बड़े खुश हुए। लक्ष्मी जी ने ब्रज में ही रहने की अपनी इच्छा जताई, तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुम यहीं रहो। और आज लक्ष्मी जी बेलवन में ही हैं और उनकी ये जो उन्होंने तपस्या की थी, उनकी सिद्ध तपोभूमि है, यहाँ उनकी तपस्या सिद्ध हुई है और वो बेलवन में विराजमान है। इसलिए बेलवन में, और यहाँ पौष महीने में भगवान ने लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि पूरा वृंदावन तुम्हारे यहाँ दर्शन करने के लिए आएगा, तुम पूरे ब्रजमंडल में पूजित होगी। और प्रेमियों, यहाँ पौष के महीने में पूरे महीने उनका मेला चलता है। और शुक्रवार को तो बृहस्पतिवार को तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ होती है। तो पूरे महीने पौष महीने में मैया के दर्शन करने दूर दराज से लोग आते हैं। वृंदावन के जो भक्तजन हैं वो तो पैदल ही जाते हैं दौड़ दौड़ कर, और खूब यहाँ पर भंडारे करते हैं। तो प्रेमियों, ये लक्ष्मी मैया की कथा है। लक्ष्मी जी यहाँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। और लक्ष्मी मैया की जय। जय जय श्री राधे। यहाँ लक्ष्मी जी के पास जो भी भक्त जाते हैं, जो दर्शन करते हैं लक्ष्मी जी, उन पर अपार कृपा बरसाती है प्रेमियों, अपार कृपा।